हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएमपी। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ पे जाके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट बना सकते हो। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आईएनडी मनी ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है। यहाँ पे ₹0 के साथ अपने डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, कोई भी चार्ज देने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू आईएनडी मनी ऐप में डीमैट अकाउंट बनाते हो तो आपको अमेजन स्टॉक फ्री में दिया जाएगा ₹250 तक का। तो ₹250 का आपको अमेजन स्टॉक मिल जाएगा अगर आप मेरी लिंक के थ्रू आईएनडी मनी ऐप पर डीमैट अकाउंट बनाते हो। अगर आप डायरेक्टली ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो प्ले स्टोर से तो आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको ₹250 का अमेजन स्टॉक देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी जीरो कमीशन के साथ, जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी के साथ, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आईएनडी मनी बहुत ही अच्छा ऐप है। यहाँ पे आप अदर डीमैट अकाउंट जो है उनको ट्रैक भी कर सकते हो जीरो कमीशंस के साथ। यूएस स्टॉक मार्केट की खास बात यह है कि यहाँ पे आप फ्रैक्शनल ऑफ शेयर भी खरीद सकते हो। मान लीजिए अमेजन का शेयर है $1000 का, तो यहाँ पे आप चाहो तो $10 का भी शेयर खरीद सकते हो। तो फ्रैक्शनल शेयर यहाँ पे आप खरीद सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड शेयर के बारे में। किस तरीके से ये हमें कंपनी देखने को मिलती है, बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ डिटेल में हम देखने वाले हैं। आने वाले टाइम में हमें स्टॉक जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी लास्ट 1 ईयर से अगर आप देखोगे करंटली ये नीचे ही आता जा रहा है, और अब तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट ₹7.8 पे करंटली ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बारे में अगर बात करें तो 2020 में कंपनी ने अपना नाम चेंज किया था। काबित इंडस्ट्रीज से कंपनी ने नाम चेंज करके नाम रखा है एवेक्सिया लाइफ केयर। कंपनी बहुत ज़्यादा बार नाम चेंज कर चुकी है, लेकिन रिसेंटली जो आपको नाम चेंज होता हुआ देखने को मिला कंपनी की तरफ से, ये देखने को मिला दिसंबर 2020 में। काबित इंडस्ट्रीज पहले नाम था, अब हो चुका है एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड। कंपनी का बिजनेस मॉडल हम समझते हैं किस तरीके से कंपनी का बिजनेस है। बिजनेस वर्टिकल आप देखोगे कंपनी के बहुत ज़्यादा। एवेक्सिया लाइफ केयर केमिकल ट्रेडिंग में, फार्मा इंटरमीडिएट्स, प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग प्लांट, एडिबल ऑयल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड गोल्ड एंड डायमंड में भी काम कर रही है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 6 वर्टिकल है कंपनी के पास, और 6 वर्टिकल में कंपनी काम कर रही है। इसकी वजह से थोड़ी आप देखोगे कि कोई भी कंपनी हो अगर 6 वर्टिकल में काम करती है तो थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे मिस हो जाती है। पहले कंपनी केवल एडिबल ऑयल में काम करती थी, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज थी यहाँ पे। आप देखोगे पुराने अगर लोगों से पूछोगे, आप अपने डैडी वगैरह से पूछना, एडिबल ऑयल जो था काबित इंडस्ट्रीज़ का, ये आपके घर में भी कभी ना कभी आया होगा। इसके एक टिन के बॉक्स आते थे, वो आपने कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी जो है एडिबल ऑयल से शिफ्ट हो रही है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में। और यहाँ पे किस तरीके से आने वाले टाइम में बिजनेस हमें देखने को मिलेगा, चलिए हम देखते हैं एक एक से। यहाँ पे अगर वर्टिकल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल हमें फ़िलहाल में कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू को अगर ब्रेकअप करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि एडिबल ऑयल और फार्मास्यूटिकल से कंपनी जो है 100% ऑफ इट्स रेवेन्यू जनरेट करती है। अदर जो 4 वर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से कंपनी कोई भी रुपया नहीं बनाती है। हालांकि ये काम अभी धीरे धीरे कर रही है, लेकिन कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल बिजनेस में ज़्यादा जाना चाह रही है। एवेक्सिया लाइफ केयर के फेमस जो ड्रग्स हैं, ये है ब्लेस्टाइन, ग्लिकलाजाइड, गिलमपेराइड। अगर आप यहाँ पे पिक्चर्स देखोगे, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि कंपनी के मेन ड्रग्स हैं। यहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। 100% ऑफ रेवेन्यू एडिबल और फार्मास्यूटिकल बिजनेस से कंपनी जनरेट करती है। अगर फोकस देखें कंपनी का कहाँ पे फोकस होने वाला है आने वाले टाइम में, तो कंपनी जो है प्लान कर रही है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बिजनेस को बढ़ाया जाए। 2022 के एंड तक यहाँ पे हमें ग्रोथ करनी है। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है आपको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में ही देखने को मिले। एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बड़ौदा गुजरात में। एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आज के दिन कंपनी ने 6.33% का नेगेटिव मूव किया है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। स्टॉक जो है लगातार 1 साल से नीचे ही आता जा रहा है। एक टाइम पे ये ₹32 का हाई लगा चुका था, उसके बाद लगातार ये नीचे आता जा रहा है। कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट हम देखें कंपनी की तरफ से, जो एफडी रेट्स होती हैं, यानी कि 6% आपको एफडी रेट्स देखने को मिलेंगी बैंक्स में, इतना भी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर आप यहाँ पे रुपया लगाते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको 6% रिटर्न देखने को मिल जाएगा। कंपनी जो है डिविडेंड भी पे आउट नहीं करती, हालांकि नंबर्स बहुत कम है कंपनी का। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1-2 करोड़ प्रॉफिट निकल के आता है। अब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट में तो जरूर है, लेकिन डिविडेंड नहीं दे सकती क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है कंपनी को।
अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो अच्छा टाइम है कि आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो, लेकिन पहले हमें फंडामेंटली एनालाइज करने दीजिए कंपनी किस तरीके से देखने को मिलती है। उसके बाद हम व्यू बनाएंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको इन पॉइंट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए। अगर एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें तो करंटली ये आपको ₹7.84 पे फिलहाल में देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप ये कंपनी आपको देखने को मिलती है। मार्केट कैप है इसका 259 करोड़ का, और स्टॉक जो रैंक करता है 1584 नंबर पे ये रैंक कर रहा है। हाई वॉलेटिलिटी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलती है। एक दिन में ये बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट करता है, और निफ्टी के जैसे आपको इसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन ये क्लोज हुआ है ₹7.82 पे। आज के दिन इतना ज़्यादा इसने नेगेटिव मूवमेंट किया है। लगातार एक साल से ये जो स्टॉक है लगातार नीचे आता जा रहा है। एक साल का चार्ट पैटर्न ओपन करें तो अभी तक कंपनी ने नुकसान किया है लोगों का 70.48%। इतना ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिला होगा अगर आपने ₹33 पे इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि 52 वीक का हाई देखने को आपको मिलेगा। तो इस लेवल पे अगर आप रुपया लगा चुके हो तो अभी तक तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉस में चले गए होगे, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये हम लास्ट में देखेंगे। जब कंक्लूजन पे आएंगे तब हम देखेंगे कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। पहले हम सभी फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 244 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर जो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे एबेक्सिया लाइफ केयर के ये हैं 30,97,00,000। एबिटा अगर आप देखोगे तो ₹114.85 का आपको एबिटा देखने को मिल रहा है। एबेक्सिया लाइफ केयर कंपनी करती क्या है, ये एंगेज है, केमिकल्स में काम करती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में काम करती है, और वेरियस प्रोडक्ट्स में भी कंपनी काम करती है, जैसे कि एडिबल ऑयल वगैरह में भी। और धीरे धीरे इसके वर्टिकल आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एबेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड को अगर हम देखें क्या हमें यहाँ पे लिमिटेशन देखने को मिलती है, तो ROCE जो है आपको लास्ट 3 ईयर्स में जो नंबर्स आप देखोगे बहुत ही बेकार देखने को मिल रहा है। 4.11% के ROCE आपको देखने को मिल रहा है लास्ट 3 ईयर्स का। कंपनी के पास हाई डेप्टर डेज आपको देखने को मिलेंगे। ईबिटडा की अगर बात करें तो लास्ट 5 ईयर का अगर आप डेटा देखोगे तो -29.82% आपको देखने को मिल रहा है ईबिटडा लास्ट 5 ईयर्स का। अगर कंपनी की ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक का पी जो है ये ₹171 पे अभी करेंटली चल रहा है। अगर करेंटली इस साल की बात करें तो एबिटा आपको देखने को मिलेगा ₹114.85 का। अब बात करते हैं हम किस तरीके से सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें, एक साल की सेल्स ग्रोथ माइनस में आपको देखने को मिलेगी 47.98%। 3 ईयर्स की अगर बात करें तो -9.23%, और 5 ईयर्स का आपको थोड़ा पॉजिटिव डेटा देखने को मिलेगा 8.33%। तो लास्ट 1 ईयर का बहुत ही बुरा डेटा आपको देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ जो है -50% के पास में आपको देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो लास्ट 1 ईयर का जो नंबर है आपको ये भी माइनस में देखने को मिलेंगे, -64.01%। यहाँ पे भी प्रॉफिट ग्रोथ में आपको बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 3 ईयर्स का अगर डेटा देखोगे तो 1.1% आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। 5 ईयर्स के डेटा अगर आप देखोगे तो 50.75% ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो एक साल का डेटा देखोगे 1.74% रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है, जो कि FD से भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप सेविंग अकाउंट में भी रुपया रख दो तो यहाँ पे भी आपको 3% तो इंटरेस्ट मिल ही जाता है। तो यहाँ तो आपको केवल 1.74% इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर मान लीजिए कि इतना आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे तो बैंक के पास गारंटी होती है कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये भी गारंटी नहीं है। 3 ईयर्स का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो ये 3.03% है। 5 ईयर्स का 2.23% है। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ROE की अगर ओवरऑल बात करें तो हमें कुछ खास नंबर फिलहाल इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो कंपनी ने नेट सेल्स जो जनरेट की दिसंबर 2021 में, यानी कि Q3 के रिजल्ट अगर हम देखें तो नेट सेल्स कंपनी ने जनरेट की 12,34,00,000 की। कंपनी ने टोटल खर्चा किया 11,82,00,000 का। अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह और टैक्स वगैरह सब कुछ निकाल दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने को मिलेगा 34 लाख रुपए का।
तो ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी जो है 34 लाख, 35 लाख या 1 करोड़ इस तरीके से अगर रुपए बनाती रही, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी जो है आपको डिविडेंड पे आउट करेगी, क्योंकि नंबर्स जो हैं बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलते। अगर यहीं पे 35 करोड़ देखने को मिलते तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कंपनी जो है स्मॉल कैप की कंपनी है, और फिर इतना ज़्यादा प्रॉफिट अगर देखने को मिलता है तो फिर डिविडेंड पे आउट भी कंपनी कर सकती है। तो डिविडेंड पे आउट क्यों नहीं करता, ये आप समझ चुके होंगे। प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें 2021 का अगर डेटा देखें, तो फिलहाल में नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है कंपनी का, ये आ रहा है 1 करोड़ 25 लाख रुपए का, जो कि मार्च 2020 की अगर बात करोगे 2020 में ये 3 करोड़ 48 लाख का था। मार्च 2019 की बात करें तो 1 करोड़ 54 लाख का था। 2018 की अगर बात करें तो 45 लाख था, उसके पहले 90 लाख था। तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि हम पहले ही प्रॉफिट की ग्रोथ की बात कर चुके हैं, किस तरीके से हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं। और अगर करंटली नेट सेल्स अगर आप देखोगे अभी तक के Q3 के नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए सब कुछ, तो 50 करोड़ 68 लाख रुपए की नेट सेल्स कंपनी जनरेट कर चुकी है। टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी कर चुकी है 122.97 करोड़ के। अब आप कहोगे तो यहाँ पे लॉस में क्यों नहीं गई कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास अदर इनकम भी है, जो कि आपको 74.40 करोड़ की देखने को मिल रही है। अगर अदर इनकम नहीं होती, कंपनी अदर इनकम जनरेट नहीं करती, तो फिर आपको कंपनी यहाँ पे लॉस में देखने को मिलती। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, तो देखिए शेयर कैपिटल कंपनी के पास है 61.93 करोड़ का। टोटल रिजर्व है कंपनी के पास 17 करोड़ 59 लाख के। कंपनी के पास बोरोइंग है 0 रुपए की। कोई भी कंपनी के पास फिलहाल में बोरोइंग नहीं है। करेंट लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो ये है 49.19 करोड़ की। लाइबिलिटीज़ को अगर टोटल कर दें तो ये निकल के आती है 138.67 करोड़ की। टोटल एसेट भी आपको टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर ही देखने को मिलेंगे। तो कंपनी की बैलेंस शीट हमें ओवरऑल ठीक ठीक देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। अगर आप बात करें कैश फ्लो की, तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर आप देखोगे मार्च 2021 में, तो ये चल रहा है 13 लाख रुपए का। उससे पहले 2020 में -11 लाख का था। 2019 में 16 लाख प्लस में था। उसके पहले ये माइनस में था 57 लाख का। और 2017 की बात करें तो 8 लाख प्लस में थे। तो नेट कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है कंपनी का, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें फिलहाल में देखने को नहीं मिल रहा है। तो कैश फ्लो भी आपको यहाँ पे ठीक ठीक देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कंपनी में अगर आप देखोगे, पब्लिक जो है 53.04% यहाँ पे पब्लिक इसमें देखने को मिलेगी। प्रमोटर इसमें सेकंड नंबर पे आते हैं, 43.02% इसमें आपको प्रमोटर देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर आपको प्रमोटर कंपनी के ग्रुप से ही देखने को मिलेंगे। एफआईआई की बात करें तो 3.64% एफआईआई आपको देखने को मिलती है। डीआईआई यहाँ पे आपको 0.3% देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक सबसे ज़्यादा स्टेक लिए हुए हैं, उसके बाद प्रमोटर, उसके बाद एफआईआई। तो ये तो बात कर ली हमने सभी फंडामेंटल की, कंपनी की ग्रोथ देख ली किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल हमने सब कुछ कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंपनी आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, फ्यूचर में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए करंटली ये आपको 7.82 रुपीज़ पे ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे भी नीचे ये कंपनी आ सकती है। अगर इसमें आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो ये 5 रुपये तक भी आ सकती है। हालांकि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि 5 रुपये पे आ ही जाएगी, लेकिन लगातार 1 साल से आप देखोगे ये रेड कलर में ही जा रही है। लगातार 33 रुपये से 7 रुपये 82 पैसे पे ट्रेड अभी फ़िलहाल में कर रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको अभी फ़िलहाल में इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आंसर है नहीं। मेरा ओपिनियन है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। और भी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप चाहो तो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इवेक्सिया लाइफ केयर को छोड़ दो, इस कंपनी का हाल अभी ठीक नहीं है। कंपनी के वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। जब भी एक कंपनी अगर 6 वर्टिकल्स में काम करती है तो कहीं ना कहीं इसकी एक्सपर्टीज़ लूज होती है। और आप देखोगे जब कंपनी के पास एक एक्सपर्टीज़ होती है, एक काम होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के साथ उसमें काम करती है और उसका रिजल्ट भी निकल के आता है। पहले ये कंपनी एडिबल वाले में काम करती थी, धीरे धीरे ये शिफ्ट करने लगी है बिजनेस को। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस में जाएं। फार्मास्यूटिकल बिजनेस में कंपनी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमें और चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए जब भी कोई कंपनी होती है, अगर वो अपने एक प्रोडक्ट पर रिलाई नहीं करती तो लोगों का उस पर ऊपर भरोसा नहीं होता।
अगर हम यहाँ पे टाटा नमक की बात करें तो देखिए टाटा नमक इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव बना चुका है, इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको बिलीव हो चुका है टाटा नमक के ऊपर कि कल को ये अगर टाटा शुगर भी निकाल दें तो आप उसको प्रोडक्ट को बेजिक्र यूज करोगे। लेकिन यहीं पे अगर बात करें एवेक्सी या लाइफ केयर की, तो पहले एडिबल ऑयल में काम करती थी, अब ये कंपनी ड्रग्स में जा रही है। धीरे धीरे और भी वर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो इन पे फिर रिलाई नहीं करते लोग, ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल में कंपनी जो है अभी आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको देखने को नहीं मिल रही। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 12 रुपये 15 रुपये के लेवल पे ख़रीद के बैठे हुए हैं, तो उनने मैंने पहले भी लेवल दे चुकी हैं, पहले भी मैंने आपको वीडियो बताई थी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई बटन पे मैं वीडियो डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से वीडियो देख सकते हो। मैंने आपको टारगेट बताए थे कि 880 के नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो एग्जिट कर देना, फिर ये काम की चीज़ नहीं है। ये स्टॉक जो है आपको लगातार नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, और ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है, लगातार ये नीचे ही जाता रहा है। 7 रुपये 82 पैसे पर फिलहाल में आपको आज के दिन ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली एवेक्सी या लाइफ केयर की। हो सकता है कल के दिन फिर से अपसाइड मूवमेंट कर जाए, 8.5 रुपीज़ पे चला जाए, तो फिर से आप इंतजार करने लगोगे। जब भी कोई कंपनी नीचे आती है डायरेक्टली नीचे नहीं आती, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे रिट्रेसमेंट जरूर चलता है, कभी ना कभी आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और वहीं पे लोग गलती करते हैं, रिट्रेसमेंट पे खरीद लेते हैं। तो ये डिसीजन आपको इस तरीके से नहीं लेने होते। अगर ओवरऑल कंपनी जो है लगातार नेगेटिवली जा रही है तो फिर आपको उसमें व्यू नहीं बनाना चाहिए पॉजिटिव का, क्योंकि लगातार कंपनी नीचे जा रही है। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है लगातार नीचे आ रहा है, तो आप ये सोचोगे कि ये कम रुपए का मिल रहा है तो खरीद लूँ, या फिर ये कहीं ना कहीं ये इस स्टॉक में कमी है क्योंकि ये लगातार नीचे आता जा रहा है, तो मुझे इसमें खरीदना नहीं चाहिए, मुझे इसको इग्नोर करना चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो मैं खरीद सकता हूँ, फिर चाहे ये स्पीड में ऊपर जाए या धीरे धीरे ऊपर जाए। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एवेक्सी लाइफ केयर के बारे में हमने डिटेल में समझा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।